नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स की इस नई यूट्यूब सीरीज़ में। आज हम अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर क्लासिफिकेशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि मशीन लर्निंग की पावर दिखाता है हेल्थ केयर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से ब्रेस्ट कैंसर का क्लासिफिकेशन करेंगे। किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में सबसे पहला स्टेप होता है ज़रूरी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना। ये लाइब्रेरीज़ हमें डेटा को हैंडल करने, मॉडल्स बनाने और उन्हें ट्रेन करने में मदद करेंगी। सबसे पहले हम कुछ कॉमन पाइथन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि हमने numpy को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज़ है एरेज और मैट्रिसेस के साथ काम करने के लिए। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे पैंडास को, ये डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए है। उसके बाद हम matplotlib.pyplot को करेंगे एज PLT, बिकॉज ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए सही है और इससे हम ग्राफ्स और प्लॉट्स बना सकते हैं और अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम sklearn से डेटा सेट्स को इंपोर्ट करेंगे। sklearn एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है और इससे डेटा सेट्स मॉड्यूल से हम कुछ भी बिल्ड इन डेटा सेट्स लोड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट भी इसी में से लोड करेंगे हम। उसके बाद है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये फंक्शन हमारे डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड स्केलर, ये हमारे डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए होता है ताकि सभी फीचर्स एक ही स्केल पर आ जाए। ये न्यूरल नेटवर्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद sklearn की मैट्रिक्स से हम इंपोर्ट करेंगे एक्यूरेसी स्कोर, ये हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करेंगे STF, और फिर टेंसर फ्लो से हम इंपोर्ट करेंगे केरास। ये डीप लर्निंग मॉडल बनाने के लिए मेन फ्रेमवर्क है टेंसर फ्लो, और केरास इसी की एक हाई लेवल की API है जो कि न्यूरल नेटवर्क्स को डिफाइन करने और ट्रेन करने में आसान बनाता है। उसके बाद हम अपना डेटा सेट लोड करेंगे, हम उसको नाम देंगे अपने डेटा सेट को ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट। उसके बाद करेंगे लोड उसको sklearn.datasets.load ब्रेस्ट कैंसर को। जैसे ये हमारा लोड हो गया, उसके बाद हम इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आउटपुट थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें सारे डेटा पॉइंट्स, टारगेट वैल्यूज़ सब कुछ है। ये टारगेट वैल्यूज़ है 0 और 1, जो कि मैं बताता है कि हमारा पेशेंट मैलिग्नेंट है या नहीं है। इसके बाद हम डेटा सेट को पांडास डेटा फ्रेम में लोड करेंगे ताकि डेटा को एनालाइज और मैनिपुलेट करना आसान हो जाए। सो हम डेटा फ्रेम एक नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद pd डॉट डेटा फ्रेम के अंदर डालेंगे हम ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट को के डेटा को, और कॉलम्स हो जाएंगे ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट के फीचर नेम्स। यहाँ हमने pd डॉट डेटा फ्रेम का इस्तेमाल किया है। ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट के डेटा में हमारा एक्चुअल फीचर डेटा है इसमें, और फीचर नेम्स में हमारे कॉलम्स के नाम हैं। तो हमने इन दोनों का आपस में एक डेटा फ्रेम बनाया है। अब इसके बाद हम अपने डेटा फ्रेम के पहले 5 रोज़ को प्रिंट करके देखेंगे। डॉट हेड हमें बताता है पहले 5 रोज़, और डॉट टेल हमें बताता है लास्ट की 5 रोज़। It's taking a little bit time. जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि इसमें 5 रोज़ में हमें सब कुछ सारी डिटेल्स हमारे वेरिएबल्स की पता चल गई है। अब हम इस डेटा फ्रेम में टारगेट कॉलम ऐड करना है। टारगेट कॉलम बताता है कि हमारा
ट्यूमर मैलिग्नेंट है या बेनिग्नेंट। आप देख सकते हैं कि इसमें टारगेट कॉलम है नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो हम कैसे टारगेट कॉलम को इसमें ऐड करेंगे? हम एक नया कॉलम बनाएंगे, उसका नाम देंगे लेबल। इक्वल टू ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट का टारगेट। हमेशा की तरह डेटा फ्रेम के आखिरी 5 रोज देखकर कंफर्म करते हैं कि लेबल कॉलम सही से ऐड हुआ या नहीं है। तो हम चेक करेंगे डेटा फ्रेम डॉट टेल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट में एक कॉलम ऐड हो गया है लेबल नाम से, जो कि हमारा टारगेट वेरिएबल है, जिसमें ये बताया गया है कि हमारा टारगेट पर्सन को कैंसर है या नहीं है, इज ही मैलिग्नेंट और बेनिग्नेंट। अब हम देखते हैं कि हमारे डेटा सेट में कितनी रोज और कॉलम्स हैं। शेप वेरिएबल से हम देख सकते हैं कि हमारे इसमें कितनी रोज और कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो हम देख सकते हैं कि 569 तो रोज़ हैं और 31 कॉलम्स अवेलेबल हैं इसमें। अब हम डेटा सेट की कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स को प्रिंट करते हैं, जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन मैक्स। ये एक फंक्शन से आएगा जो कि इन्फो फंक्शन है। सो डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर नॉट नल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, यानी कि हमारा डेटा ऑलरेडी बहुत अच्छा है। इन्फो मेथड से डेटा फ्रेम की एक कंसाइज समरी देता है, जिसमें कॉलम नेम्स, नॉन नल वैल्यूज़ और डेटा टाइप शामिल है। और डिस्क्राइब मेथड भी देखते हैं हम अभी, जो कि न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए स्टैटिस्टिकल समरी प्रदान करता है। तो डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब। अब हम देखते हैं कि हमारे लेबल कॉलम की वैल्यू काउंट्स चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने केसेस मैलिग्नेंट है और कितने बेनिग्नेंट, यानी कितने लोगों का कैंसर है, कितने को नहीं है। तो हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? डेटा फ्रेम, उसके बाद हम देंगे अपना लेबल कॉलम, उसके बाद डॉट वैल्यू काउंट्स। ये उस स्पेसिफिक कॉलम की सारी वैल्यूज़ को काउंट करके हमें बताएगा कि उसमें कितने मैलिग्नेंट और कितने बेनिग्न केसेस है। तो एक डिनोट करता है मैलिग्न को और 2 करता है बेनिग्न को। एवरेज वैल्यूज़ हर फीचर्स के लिए, मैलिग्नेंट और बेनिग्न केसेस के लिए अलग अलग देखते हैं, इसलिए इससे हमें इंसाइट्स मिलेंगे कि कौन से फीचर डायग्नोसिस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम करेंगे डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय करेंगे हम लेबल से डॉट मीन से। उसके बाद हम सेपरेट करेंगे अपने फीचर्स और टारगेट्स को एक्स और वाई कॉलम्स में। सो एक्स में हम डालेंगे डेटा फ्रेम में के सारे कॉलम्स, बस लेबल वाले कॉलम को छोड़ के। सो इसलिए हम उससे ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ लेबल कॉलम को रखेंगे, एक्सिस रखेंगे 1। एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब है कि हम सिर्फ कॉलम्स को छोड़ रहे हैं, ना कि रोज़ को, पूरे कॉलम को छोड़ रहे हैं। वाई में हम देंगे सिर्फ और सिर्फ लेबल वाला कॉलम। आप चाहे तो इनको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद हम
हम इसको करेंगे ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट में, स्प्लिट करेंगे इनको। सो हमें 4 वेरिएबल्स मिलेंगे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। उसके बाद हम देंगे एक्स और वाई। टेस्ट साइज़ हमारा होगा 0.2। इसका मतलब है कि 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए सिर्फ 20% डेटा। रैंडम स्टेट दो, कुछ भी रैंडम स्टेट में आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको रन करेंगे। इसके बाद हम स्प्लिट डेटा के शिप्स को प्रिंट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये अच्छे से स्प्लिट हुआ या नहीं है। जैसे कि प्रिंट करेंगे हम एक्स डॉट शेप, उसके बाद एक्स ट्रेन डॉट शेप, उसके बाद एक टेस्ट डॉट शेप। सॉरी, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गलती से। जैसा कि हम देख सकते हैं टोटल 569 कॉलम्स थे, रोज़ थी सॉरी, उनमें से 455 तो हमारे ट्रेनिंग डेटा में गई हैं और 114 गई हमारी टेस्टिंग डेटा में। इसके बाद हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे। डीप लर्निंग मॉडल फीचर्स के स्केल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब है कि अगर फीचर की वैल्यूज़ बहुत अलग अलग स्केल्स पर है, जैसे कि एक फ़ीचर की वैल्यू 0 से 100 तक है और दूसरे की 0 से 0.01 तक है, तो मॉडल को ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगी। इसे सॉल्व करने के लिए हम डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे। डेटा स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम कॉल करेंगे स्केलर को। स्केलर एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद हमारे एक्सटेंड डेटा को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। एक्सटेंड में, और ऐसे ही टेस्ट डेटा को भी हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आप स्टैंडर्डाइजेशन डेटा को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। जिसे हम करेंगे प्रिंट, इसमें डालेंगे एक्सट्रेन स्टैंडर्डाइज डेटा, तो हम देख सकते हैं कि डेटा बहुत ही 0 और 1 के बिटवीन ही है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करना। अब हम टेंसरफ्लो और केरास का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अपना मॉडल बनाएंगे एक, जिसमें हम कॉल करेंगे केरास डॉट सीक्वेंशियल मॉडल। इसमें हम कॉल करेंगे केरास डॉट लेयर्स डॉट फ्लैटन। इनपुट शेप देंगे 30 और इसको बंद करते हैं। ये हमारी पहली लेयर है। इसमें डेटा में हमारे डेटा में 30 फीचर्स हैं। 31वां तो हमारा लेबल है, तो ऐसे 30 फीचर्स हैं, तो जो कि एक 1D एरे की तरह है। फ्लैटन लेयर इनपुट को एक सिंगल लॉन्ग वेक्टर में कन्वर्ट करती है। फ्लैटन फीचर पूरे लेयर इनपुट को एक सिंगल लॉन्ग वेक्टर में कन्वर्ट करती है। इनपुट शेप 330, ये बताता है कि इनपुट सैंपल में 30 फीचर्स हैं। इसके बाद हम अपनी डेंस लेयर्स बनाएंगे। यहाँ में हम देंगे 20 और एक्टिवेशन फंक्शन रखेंगे हम रेलू को। ये एक डेंस या फुली कनेक्टेड लेयर है। इसमें 20 न्यूरॉन्स हैं। एक्टिवेशन फंक्शन जो कि रेलू दिया हमने, एक एक्टिवेशन फंक्शन है जिसे रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट कहते हैं। ये नॉन लीनियरिटी ऐड करता है, जिससे नेटवर्क कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख पाता है। उसके बाद हम तीसरी लेयर बनाएंगे अपनी, केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस। ये 2
एक्टिवेशन, इसमें भी हम रखेंगे, इसमें रखेंगे हम सिग्मॉइड। ये हमारी आउटपुट लेयर है, इसमें 2 न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि हमें 2 क्लासेस मैलिग्नेंट या बेनिग्नेंट में से प्रेडिक्ट करना है, तो हमारे 2 क्लासेस हैं आउटपुट में, इसलिए हमने 2 न्यूरॉन्स लिए हैं। और एक्टिवेशन सिग्मॉइड एक और एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि आउटपुट को 0 और 1 के बीच स्केल करता है, जो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सबसे सूटेबल है। अब इसको रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि बस वार्निंग आई, हमारा मॉडल बन के तैयार हो चुका है। मॉडल बनाने के बाद अब हम उसे कंपाइल करना होता है। कंपाइलेशन एक ऐसा स्टेप है जहां हम मॉडल को ट्रेनिंग प्रोसेस में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए मॉडल डॉट कंपाइल, उसके बाद हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़र। ऑप्टिमाइज़र हम चूज़ करेंगे एडम। डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ऑप्टिमाइज़र जो हमने एडम लिया है, ऑप्टिमाइज़र वो एल्गोरिदम है जो ट्रेनिंग के दौरान मॉडल के वेट्स को एडजस्ट करता है ताकि लॉस कम हो। एडम एक पॉपुलर और एफिशिएंट ऑप्टिमाइज़र है। अब लॉस फंक्शन की बात करते हैं। लॉस फंक्शन मॉडल की परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करता है। ये बताता है कि मैं मॉडल की प्रेडिक्शंस एक्चुअली लेबल से कितनी दूर हैं। स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी बाइनरी या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, जहां लेबल इंटीजर्स के रूप में होते हैं। जैसे कि हमारे लेबल में 0 और 1 हमें बताता है कि केस मैलिग्नेंट है या बेनिग्न है। तो ऐसे केसेस में स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद मैट्रिक्स में हमने एक्यूरेसी लिया है। मैट्रिक्स वो मेज़र है जिससे हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान और इवैल्यूएशन के बाद हम एक्यूरेसी को मॉनिटर करेंगे। इसके बाद अब हमारे मॉडल को डिफाइन और कंपाइल हो गया है, तो हम इसे ट्रेन करेंगे। तो एक नया वेरिएबल बनाएंगे हिस्ट्री, इसमें करेंगे मॉडल डॉट फिट में करेंगे स्टैंडर्ड डेटा वाई ट्रेन और ईपोथ्स रखेंगे 100। अब बताता हूँ आपको क्या क्या ये मॉडल डॉट फिट, ये फंक्शन मॉडल को ट्रेन करता है। एक्स ट्रेन, स्टैंडर्ड और वाई ट्रेन, ये हमारी ट्रेनिंग फीचर्स और ट्रेनिंग लेबल्स हैं। ईपोच हम 10 रखेंगे। इपोच बताता है कि मॉडल पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट पर कितनी बार इटरेट करेगा। हर इपोच में मॉडल डेटा को देखता है, प्रिडिक्ट करता है, एरर्स कैलकुलेट करता है और अपने वेट्स एडजस्ट करता है। हमने यहाँ 10 इपोच सेट किए हैं, जिसका मतलब कि ये मॉडल 10 बार डेटा को देखेगा, सीखेगा और अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान लॉस और एक्यूरेसी जैसी मैट्रिक्स भी होती हैं। सो हम इसे अब ट्रेन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत स्पीड से इसने कर दिया। हमारे डेटा में एक्यूरेसी 98% के अराउंड इसने शो करी है। हालांकि हम अपने एक्यूरेसी और लॉस को अलग से देखेंगे। ट्रेनिंग के बाद मॉडल की परफॉर्मेंस एवेलुएट करनी होती है, तो हम टेस्टिंग डेटा पर मॉडल की एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। ये तो ट्रेनिंग डेटा पर तो इसकी एक्यूरेसी आई है 98%। अब हम टेस्टिंग डेटा पर इसकी एक्यूरेसी देखेंगे। सो एक्यूरेसी इज इक्वल टू मॉडल डॉट इवेलुएट एक्स टेस्ट स्टैंडर्ड, जो कि हमने एक्स टेस्ट डेटा था जिसको स्टैंडर्डाइज किया था, और वाई टेस्ट। उसके बाद प्रिंट करेंगे एक्यूरेसी। आप देख सकते हैं आउटपुट में एक्यूरेसी की वैल्यू शो करी है इसने 95%। हमारा मॉडल टेस्टिंग में भी
अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है और हमारा ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छी दे रहा था। इसके बाद हम अपना प्रेडिक्टिव सिस्टम बिल्ड करेंगे। जब हमारा मॉडल ट्रेंड और इवेलुएटेड होता है तो हम एक सिंपल प्रेडिक्टिव सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम में हम एक नया डेटा पॉइंट देंगे, जैसे कि नए पेशेंट का मेडिकल डेटा, और हमारे मॉडल को प्रेडिक्ट करना होगा कि ट्यूमर उसका मैलिग्नेंट है या बेनिग्न है। तो उसको बनाने के लिए हमें एक इनपुट वेरिएबल बनाना होगा, इनपुट डेटा का वेरिएबल। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ डालेंगे, इनपुट वैल्यूज़। उसके बाद हम सारे इनपुट डेटा को नमपाई में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमारे मॉडल सारे नमपाई में ही वर्क करते हैं एज नमपाई एरे। उसके बाद हम डेटा को रीशेप भी करेंगे। ये मैं समझाता हूँ आपको। ये इनपुट डेटा एक सैम्पल डेटा इनपुट है, जिसमें पेशेंट की 30 मेडिकल फीचर्स जो कि हमने ऊपर डाली थी, जो कि ये 30 ये वाली 30 मेडिकल फीचर्स हम उसमें इनपुट देंगे। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। उसके बाद इनपुट डेटा इज नमपाई एरे। इसमें हमने टपल को, इस टपल को, ये एक टपल है ना, इस टपल को नमपाई एरे में कन्वर्ट किया है, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स नमपाई एरेज के साथ काम करते हैं। उसके बाद हमने डेटा को रीशेप किया है। रीशेप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मॉडल एक्सपेक्ट करता है कि इनपुट डेटा बैचेज में हो, क्योंकि हम सिर्फ एक सिंगल डेटा पॉइंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हमें इसे 1 या 30 ऐसे रीशेप करना होगा। एक बताता है कि हमारे पास एक सैंपल और -1 ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए है, जो कि यहाँ लास्ट तक की, यानी कि 30 कैलकुलेशन, 30 फीचर्स तक कैलकुलेट करेगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड डेटा है, जो कि स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म किया है। ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है। हमने ट्रेनिंग डेटा को स्टैंडर्डाइज किया था, तो प्रिडिक्शन के लिए इनपुट डेटा को भी उसी स्केलर का इस्तेमाल करके स्टैंडर्डाइज करना होगा, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो स्टैंडर्डाइज डेटा को इवेलुएट करके हमें आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिट ट्रांसफॉर्म का नहीं, क्योंकि स्केलर को पहले ही ट्रेनिंग डेटा पर फिट किया जा चुका है। उसके बाद हम प्रिडिक्शन करेंगे, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट स्टैंडर्ड डेटा और प्रिंट करेंगे प्रिडिक्शन को। अब हम अपने ट्रेंड मॉडल का इस्तेमाल करके स्टैंडर्डाइज्ड इनपुट डेटा पर प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन एक एरे रिटर्न करेगा, जिसमें हर क्लास के लिए प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। उसके बाद हम सिंपली प्रिडिक्शन लेबल्स प्रिंट करेंगे, जो कि हमें बताएगा कि अगर हमारा प्रेडिक्शन 1 आएगा तो वो केस मैलिग्नेंट है, 0 आएगा तो वो नहीं है। प्रेडिक्शन लेबल जो कि होगा np.argmax, इसमें देंगे हम प्रेडिक्शन। हम आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये np.argmax उस इंडेक्स को रिटर्न करता है जहाँ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो। अगर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इंडेक्स की 0 है तो ये हमें देगा मैलिग्नेंट है, यानी कि कैंसर नहीं है। और अगर इसकी इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो ये हमें देगा बेनिग्न है, यानी कि इनको ट्यूमर है। सो हम अपना टेस्ट डेटा इसमें इनपुट में डाल के चेक करते हैं। हमने अपने डेटा में, इनपुट डेटा में वैल्यूज़ पेस्ट कर दी हैं। उसके बाद हम अपना इसको रन करेंगे। सॉरी, गलती से हमने सीरियल नंबर को भी इनपुट डेटा में दे दिया है। इट इज़ नॉट डिफाइंड। आई थिंक देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक। तो हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आई दिखाई है हमारे मॉडल ने। इसका मतलब कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इज बेनिग्न। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमने एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड किया और उसे ब्रेस्ट कैंसर क्लासिफिकेशन के लिए ट्रेन किया। हमने डेटा को प्री प्रोसेस किया, मॉडल को डिफाइन किया, ट्रेन किया,
इवेलुएट किया और लास्ट में एक प्रेडिक्टिव मॉडल सिस्टम भी बनाया। ये प्रोजेक्ट डीप लर्निंग की पावर का एक छोटा सा एग्जांपल है। आप इस मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा डेटा, ज़्यादा लेयर्स या डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस और ऑप्टिमाइजर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए डीप लर्निंग प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।